अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं और मेरी बहन अपने फादर को ब्लड टेस्ट के लिए लेकर आए हुए थे। तो मेरे फादर हम लोगों के साथ ही रहते हैं, यानी कि ये अमेरिका में ही हैं। तकरीबन काफ़ी अरसे से अम्मी और अब्बू अमेरिका में ही थे। अब अम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है। ब्लड टेस्ट का बुला हुआ था, तो बस यहाँ पे ना उनके ब्लड टेस्ट का हम वेट कर रहे थे और डॉक्टर से उनकी अपॉइंटमेंट भी थी। और ये सुबह मुझे नींद वैसे बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने मस्ट आना था और अपने फादर के साथ फादर को लेके आना था। और बस उनके अपॉइंटमेंट का टाइम आ गया था और वो जा रहे थे अंदर, और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने सोचा मैं नहीं जाती क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी देर से बैठे हुए थे। तो मेरी बहन और मेरे हस्बैंड उनको लेके गए थे। जी फ्रेंड्स, तो हम अब घर आ गए हैं और मैं अपने जो फादर हैं उनको हमने दूसरी सिस्टर जो मेरी रहती है इधर पास ही है, तो उनके पास उनको छोड़ के आए हैं। क्योंकि पहले वो मेरी इस वाली बहन के, मेरी एक्चुअली 3 बहनें हैं। तो जो मेरी ये जो बड़ी बहन है, पहले मेरे फादर यहाँ रह रहे थे और अब उनको वहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उनके लिए वो जो रूम था वो ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल था, तो इस वजह से। और बस अब घर आ गए, देख सकते हैं आप सारा मेरा कमरा ऐसे ही हुआ है, क्योंकि अब्बू की अपॉइंटमेंट थी, काफ़ी अर्ली अपॉइंटमेंट थी, तो हमने बस जल्दी से सुबह उठे हैं और जस्ट हम लोग गए हैं। तो इस वजह से मैंने कमरा जो था ना मेरा इतना गंद हुआ है, तो मैं सोची मैं अपने कमरे को ना जल्दी से कर लूँ। अभी तक मैंने यही वाले कपड़े पहने हुए हैं, कुछ चेंज वगैरह भी नहीं किया। मैंने कहा कि मैं पहले ज़रा रूम को ठीक कर लूँ, तो देन फिर मैं कुछ खाऊंगी। खाने के लिए मैंने क्या लिया था वो भी मेरा बेड के ऊपर पड़ा है। मैंने रास्ते से मैंने ये देखे रास्ते से मैंने ये ले लिया था डंकिन डोनट का, ये जो है सैंडविच, ये मैंने ले लिया। तो मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में खाती हूँ इसको, लेकिन पहले मैंने सोचा पहले मैं अपने रूम को ज़रा ठीक कर दूँ, ताकि ये जो मुझे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा मैसी सा, तो ये हो जाए ठीक। वैसे तो ये रात से मैसी हुआ है, लेकिन रात को मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी सो गई थी, क्योंकि सुबह अब्बू की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में। उनका कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होना था, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो वो करवा के तो देन फिर अभी आए हैं। तो अभी मैं रूम को ज़रा कर लूँ ठीक। बस रूम वगैरह ठीक कर रही थी, क्योंकि हम लोग सुबह के वक्त ऐसे ही निकल गए थे। सुबह थोड़ा सा मुश्किल गए थे हम लोग, लेकिन हम लोग चले गए थे, क्योंकि अब्बू को उनको पकड़ना और उनको फिर गाड़ी में बिठाना तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो पड़ता है। सारी चीज़ें तो ऐसी पड़ी हुई है। इसको मैंने आज रात मैंने अपना सारा जो मेकअप वगैरह जो पिन्स हैं, एक्चुअली इसमें ना मैंने क्या रखा हुआ है, इसमें मैंने ये रखी हुई चीज़ें, इसमें ये देखिए इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, इसमें ये है, और इसमें बहुत सारी इसमें ये देखिए ये पिन्स हैं। तो मैंने इनको एक ही जगह समेटा हुआ है कि जब भी हो तो मुझे एटलीस्ट ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन मिल जाए, क्योंकि ये जो पिन्स वगैरह होती है ना, ये क्लचर्स वगैरह, ये जब कहीं जाना होना तो तब बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैंने इनको इसी जगह रखे, लेकिन रात को मैं अपना पूरा जो मेकअप, मैंने अपनी सारी चीज़ें क्लोजेट को ऑर्गेनाइज किया है, और आज रात में अपना जो मेकअप है ना उसको मैंने समेटना है अच्छा खासा काम है, तो ये करूँगी। और बस, और ये भी, ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, इसमें मैंने मेकअप रखना है। मैंने 99 सेंट का लिया था, और इसमें मैं मेकअप रखूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा है कि इसमें से ना चीज़ें नज़र आ जाती। तो मैंने अभी रात को मैंने ये सारा काम करना है। इसको मैं रख देती हूँ यहीं पे। और ये केक्स हैं, ये मैंने रखे होते हैं समटाइम रात के लिए। कभी हम लोग मूवी में मेरे हस्बैंड देखते हैं ना, तो ये केक्स वगैरह हमने रखे होते हैं कि अगर रात को दिल करे तो फिर मैं बाहर जाने से बेटर है कि मैं घर कह रही हूँ, मैंने यहीं पे ये केक वगैरह रखे होते हैं कि दिल कर रहा हो तो थोड़ा सा स्नैक, ऐसा स्नैक इसको खा सकते हैं। डेली भी अगर कमरे को साफ करते रहो ना, आई डोंट नो, कमरे हालांकि हमारे बंद होते हैं, पर पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है। ये मेरी तो समझ से बाहर है कि डस्ट कहाँ से आती है। मैं तो थक गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये देखिए ये चीज़ें पड़ी, अभी मैंने इसको भी करना थोड़ा सा। मैंने कहा मैं बैठती हूँ, तो मेरी कुछ तबीयत भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैंने कहा कि ये चीज़ें मैंने भी थोड़ी सी समेटनी है, तो देन मैं फिर कुछ खाऊंगी। और खाना बस मैंने जूस पीना, और जो मैंने आपको अभी सैंडविच दिखाया वही खाऊंगी। तो पहले सोच रही हूँ कि ना
पहले सोच रही हूँ कि मैं ना ये जो चीज़ें पड़ी नज़र आ रही है ना, टॉवल शॉवल, इसको मैं समेट लूँ। बस आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मैं बिज़ी रहती हूँ, इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है और इसी तरह हमारे 6 से 7 से 8 महीने गुजर गए हैं। हम लोग यहाँ पे सितंबर में आए थे, तो सितंबर के लिहाज से देखा जाए तो 6 से 7-8 महीने हमें हो गए हैं। तो अभी हमने यहाँ पे आई थिंक मई तक और रहना है। मई के बाद हम लोग घर देखना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा पेपर वगैरह सही सबमिट अभी हो गए हैं, तो उनका जो आंसर है वो मई वगैरह में आ जाएगा। तो दिन फिर हम अपनी लाइफ में दोबारा से आ जाएंगे। और बस ये सारे चीज़ें समेट रही थी और खाने का भी मैं सोच रही थी, क्योंकि भूख वगैरह काफ़ी लग रही थी मुझे। लेकिन मैंने कहा पहले मैं कमरा वगैरह नीट कर लेती हूँ। मुझसे इस ये 2-3 प्लेट्स थी, बस इनको भी मैं कहीं पे रखने लगी थी, और या फिर मैं उधर किचन में रखने के लिए सोच रही थी कि किचन में रख दूँ इनको। और बस यहाँ पे कितनी वॉइस रिकॉर्डिंग इतनी ख़ास नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो बस अब मैं जा रही थी बाहर किचन की तरफ, और ये मेरी बहन का किचन है और डाइनिंग टेबल है इनका। माशाल्लाह से इनका घर काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा है। तो बस मैं किचन में जा रही थी, और किचन में मैं देख रही थी मुझे ग्लास चाहिए था और टिशू पेपर्स चाहिए थे। ग्लास मुझे अपने जूस के लिए चाहिए था, और बस मेरे पास खाना तो था सैंडविच। जैसे मेरी बहन ने वो पुलाव शलाव बनाया होता है, बिरयानी, और खाना तो पक्का पक्का होता है, लेकिन ना मेरा इतना दिल नहीं करता, तो मैं फिर डाइट सब के बाहर से ना कभी कभी कुछ खा लेती हूँ। तो मैं बस जा रही थी दोबारा अपने रूम के अंदर खाना खाने के लिए, और क्योंकि सब सोए हुए थे वहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। तो मैंने कहा मैं चलो लोशन लगाती हूँ, लोशन, क्योंकि यहाँ पे स्नो हो रही है और ना मौसम इतना अजीब सा ना कि हाथ और स्किन सब कुछ इतना ड्राई हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह मैंने कहा चलो उतार के बैठूँ आराम से, क्योंकि अब बाहर जाने का सारे काम ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पे डेट बचा हुआ है, और फिर मैंने कहा चलो रिलैक्स होकर ना बेड पे बैठ के मैं खाना खाऊंगी। देन फिर मैं देखूंगी, फिर मैं थोड़ा सा सो जाऊंगी, और फिर मैं देखूंगी कि मैंने शाम को क्या करना है। तो बस मेरा ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, ऐसे हम दोनों के, मेरे हस्बैंड के दिन गुजर जाते हैं। और मेरे हस्बैंड इस टाइम बाथरूम में है, और मैं यहाँ पे थी। और ये जूस है जो मैं डाल रही हूँ, बड़ा अच्छा जूस है, काफ़ी मीठा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे जो जूस है ना, बहुत ज़्यादा मीठे जूस पसंद है। मैं डाइट वगैरह जो शुगर फ्री होते हैं वो मैं नहीं लेती कभी भी। और बस ये मैं खा रही थी, और इसे इतना हैवी होता है कि इससे तो सारा दिन भूख ही नहीं लगती। और बस ये खा के तो मैं अभी सो जाऊँगी। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और